आजकल एक अजीब ट्रेंड फैल रही है सोसाइटी में। अरे मैं इस ट्रेंड की बात नहीं कर रही, मैं उस ट्रेंड की बात कर रही हूँ जो इन सब के पीछे छुपा है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे रियलिटी के बारे में जिसे सुनकर शायद किसी किसी को बुरा लगे, पर सच हमेशा कड़वा होता है। जब कोई लड़की बोल्ड कपड़े पहनती है, जब कोई लड़की ओपनली स्मोक करती है, जब कोई लड़की कैजुअल रिलेशनशिप में होती है, तो लोग तुरंत बोल देते हैं ये है मॉडर्न फेमिनिज्म। पर क्या यही फेमिनिज्म है? क्या फेमिनिज्म सिर्फ फ्रीडम का दूसरा नाम है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम फेमिनिज्म को गलत समझकर उसका गलत फायदा उठा रहे हैं? फेमिनिज्म का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वल राइट्स और इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल जेंडर्स। फेमिनिज्म का मतलब है कि एक लड़की को भी वही मौके मिले जो एक लड़के को मिलते हैं। फेमिनिज्म का मतलब है कि एक लड़की की आवाज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक लड़के की। फेमिनिज्म कभी ये नहीं कहती कि लड़की किसी को नीचा दिखाए या उसकी फ्रीडम सिर्फ शो ऑफ बन जाए, लेकिन दुख इस बात का है कि आज के समय में फेमिनिज्म को इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे इसका मतलब होता है लेट नाइट पार्टीज, स्मोकिंग, कैजुअल हुकअप्स, लाउड बिहेवियर और फैमिली वैल्यूज का मजाक बनाना। ये सोच इतनी डीपली घुस गई है कि जो लड़की ये सब फॉलो नहीं करती है उसे लोग ओल्ड फैशन या नॉट सो मॉडर्न कह देते हैं। और पता है इस गलत इमेज को सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया है? बॉलीवुड ने। बॉलीवुड ने फेमिनिज्म को ग्लैमराइज जरूर किया है, लेकिन गलत तरीके से। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी कोई फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर होती है तो उसे ज्यादातर स्मोकिंग करते हुए, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हुए या कैजुअल हुकअप्स करते हुए दिखाया जाता है, जिससे लगता है कि अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आप मॉडर्न नहीं हैं। क्या कभी किसी ने पूछा कि मॉडर्न होने का मतलब सिर्फ यही है? आपको याद है वो मूवी वीरे द वेडिंग, जहां बोल्डनेस को फेमिनिज्म बना दिया गया, जैसे कि लड़की की फ्रीडम सिर्फ तब कंप्लीट होती है जब वो सिगरेट फूंक रही हो या फिजिकल रिलेशनशिप्स ओपनली डिस्कस कर रही हो। बॉलीवुड ने एक बहुत ही डेंजरस नैरेटिव क्रिएट किया है जहां फेमिनिज्म को रिबेलियन से जोड़ दिया गया है, चाहे वो रिबेलियन किसी भी तरह हो, और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर बहुत ही नेगेटिव पड़ा है। सबसे पहला इम्पैक्ट, असली फेमिनिस्ट वॉइसेस दब गई हैं। जो लोग जेंडर इक्वलिटी की सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी आवाज लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि फेमिनिज्म का मतलब तो ये ग्लैमर, पार्टी और रिबेलियन है। जब कोई लड़की अपने वर्क प्लेस में इक्वल सैलरी मांगती है तो लोग उसे भी अटेंशन सीकर बोल देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ऑलरेडी बॉलीवुड वाली इमेज से भर चुका है। दूसरा इम्पैक्ट, मेल हेट कल्चर का राइज। बॉलीवुड के फिल्म में कुछ इस तरह की बातें देखने को मिलती है जैसे सब लड़के गलत होते हैं, सब लड़के सप्रेस करते हैं और लड़की को अपनी फ्रीडम पाने के लिए लड़के को नीचा दिखाना ही होगा। ये अप्रोच सोसाइटी में जेंडर वॉर क्रिएट करने लगे हैं। लड़की और लड़के अब एनिमीज बनने लगे हैं, पार्टनर्स नहीं। तीसरा इम्पैक्ट, फैमिली सिस्टम पर अटैक। आजकल के लोगों को लगता है कि अगर कोई लड़की फैमिली वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देती है तो वो बैकवर्ड है। ये सोच बहुत ही डेंजरस है। फेमिनिज्म कभी भी फैमिली के खिलाफ नहीं था। फेमिनिज्म कभी भी संस्कार तोड़ने की बात नहीं करते। फेमिनिज्म सिर्फ इतना कहते हैं कि लड़कियों को भी अपने डिसीजंस लेने का हक हो। लेकिन बॉलीवुड ने इसी चीज को इतना एक्सट्रीम दिखाया जिससे लोग समझने लगे कि संस्कार मतलब बॉन्डेज है और फ्रीडम मतलब ये पार्टीज और रिबेलियन है। चौथा इम्पैक्ट, मेंस इश्यूज की डिसरिस्पेक्ट। आज अगर कोई लड़का अपना दर्द बताता है तो कई बार उसकी बात लाइटली ले ली जाती है या उससे कहा जाता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये इम्बैलेंस फेमिनिज्म का गोल कभी भी नहीं था। फेमिनिज्म का मतलब था इक्वलिटी फॉर ऑल जेंडर्स, ना कि किसी एक जेंडर का डोमिनेंस। सबसे बड़ा लॉस ये हुआ कि लोग फेमिनिज्म की असली रूह को भूल गए। फेमिनिज्म एक बहुत ही प्योर मूवमेंट था, एक ऐसी सोच जहां सबको बराबरी मिले, जहां लड़कियों को भी सपने देखने की आजादी मिले, जहां लड़कियों को भी सेफ वर्क प्लेसेस मिले, जहां लड़कियों के डिसीजंस का रिस्पेक्ट हो।
एक और बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि फेमिनिज्म सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करता। फेमिनिज्म उन लड़कों के लिए भी खड़ा होता है जो अपने इमोशंस को दबाकर जीते हैं, जिनके ऊपर मर्दानगी के स्टीरियोटाइप थोपे गए हैं। लेकिन आज अगर कोई लड़का अपने दर्द के बारे में बात करता है तो उसे वीक समझा जाता है, जबकि असली फेमिनिज्म उनकी भी सुनता है। लेकिन अब फेमिनिज्म सिर्फ एक फैशन बन गया है, एक टैग बन गया है, एक इंस्टाग्राम ट्रेंड बन गया है। और जब कोई मूवमेंट फैशन बन जाता है तो उसका असली एसेंस खत्म हो जाता है। हमें ये सोचना होगा कि क्या हम सच में फेमिनिज्म को समझ रहे हैं या बस उसका सरफेस देख के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर रहे हैं। क्या हम लड़कियों को सच में एम्पावरमेंट देना चाहते भी हैं या फिर सिर्फ मॉडर्न दिखने के लिए कुछ सुपरफिशियल चीजें कर रहे हैं। फेमिनिज्म का मतलब स्मोकिंग नहीं है, फेमिनिज्म का मतलब हुकअप्स नहीं है, फेमिनिज्म का मतलब लाउड होना नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब है अपने लिए डिसीजन लेने की आजादी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की जिम्मेदारी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये सब कुछ करना गलत है, ये सब तो अपने अपने चॉइसेस पे डिपेंड करता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ कभी भी फेमिनिज्म को डिफाइन नहीं करता है। बॉलीवुड ने शायद इस नैरेटिव को ग्लैमरस बना दिया, लेकिन हमें समझना होगा कि असली फेमिनिज्म स्क्रीन पर नहीं, ग्राउंड पर होता है। जब एक लड़की स्कूल जा पाए, जब एक लड़की ऑफिस में प्रमोशन ले पाए, जब एक लड़की अपने सपने बिना डरे परस्यू कर पाए, तब फेमिनिज्म जीतेगा। अब फेमिनिज्म एक बहुत ही सिंपल आइडिया है, बराबरी, बिना प्रेजुडिस के। अब फेमिनिज्म को आप फैशन बनाना चाहते हो या एक फ्यूचर, इसका फैसला आपको करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।